Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, so let's start the class now. Good morning, sir. Good morning. Okay, so let's start the class now. Last time बच्चों हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? रेफरेंस अब मॉर्निंग में स्टूडेंट ज्वाइन क्यों नहीं किए थे आप लोग? सर मॉर्निंग में मैथ का क्लास किनका क्लास था? सॉरी, मैथ का सर, मैथ का। मैथ का क्लास था? यस सर। मैथ का क्लास नहीं था? आज क्लास मैथ का नहीं था, लेकिन लिंक में दे सकते हैं। सर लिंक का दे दे, कल क्लास नहीं हो पाया। आज मुझे मैथ पास वैसे क्या था ये बताना। यस सर, रेफरेंस वाला सर, ऐसे रेफरेंस बता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? डिस्कस करेंगे हम लोग लिंक्स के बारे में। हमने कुछ डिस्कस भी किया था शायद। यस और नो? यस चलिए मैं लिंक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ।
सबको ऑडिबल है? कंफर्म करना बच्चों। Yes, sir. ओके, Yes, ऑडिबल। sir. तो हम लोग आज लिंक्स के बारे में देखेंगे। लिंक्स है ना, जैसे हाइपर लिंक जिस पे आप क्लिक करते हो तो कहीं और पेज पे चले जाते हो, Yes. इसे कहते हैं हम लोग लिंक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं एंकर टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए? एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब एंकर टैग ठीक है। अब एंकर टैग में देखिए क्या होता है, जब भी हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो देन व्हाट वी यूज एंकर टैग यूज करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपरलिंक होता क्या है? सम काइंड ऑफ लिंक जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हम किसी अदर वेब पेज पे या किसी अदर लिंक पे चले जाते हैं, किसी अदर कंटेंट पे चले जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये मैंने डिस्कस भी किया था मॉर्निंग में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे उनके लिए, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल। ये हमने एक पेज बनाया है अलग से, है ना, HTML पेज बनाया है। इसमें कोडिंग करने वाले, मैंने क्या नोटपैड में क्लियर किया। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? बताओ नोटपैड कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसमें हम कोड लिखते हैं, ये सब किसी को डाउट है? बेसिक चीजें किसी को डाउट नहीं है? ओके, जस्ट मिनट, किसी को डाउट नहीं है बच्चों? ओके, सो देखिए सबसे पहले एंकर टैग होता क्या है? एंकर टैग मतलब इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग भी बाकी टैग्स की तरह ओपन होता है, क्लोज होता है। ठीक है बच्चों, बाकी टैग्स की तरह ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट एंकर टैग। अभी देखो एंकर टैग में हमने किया, अभी मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। रन किया, कुछ भी विजिबल है? बताओ, कुछ भी कंटेंट ही नहीं है। बस यहाँ पे ये क्या विजिबल है आपको बताना? टाइटल विजिबल है, यस हो ना। तो चलिए, तो टाइटल अभी हमने कुछ लिखा है क्या बॉडी के अंदर? बताओ, कुछ भी कंटेंट जो भी केवल टैक्स, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। जब कोई कंटेंट नहीं है तो बॉडी पे आपको, ब्राउजर के बॉडी पे आपको डिस्प्ले भी नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब कंटेंट लिखते हैं। सबसे पहले इफ यू राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों जैसे कि वेलकम, ऐसा कुछ मैसेज देता हूँ मैं, वेलकम टू, ठीक है, ऐसा मैंने दिया। अभी मैंने ऐसा दिया, मैं सेव करता हूँ और चलो देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं। सेव करता हूँ इसको, कुछ चेंजेस हुए? कंटेंट हमने बॉडी के अंदर दिया, सिमिलर वो चीजें प्रिंट हो गई, डिस्प्ले हो गई ना। और कोई चेंजेस मिला आपको? नॉर्मल जैसे हम फॉन्ट लिखते हैं वैसे, यदि हम बिना एंकर टैग के भी लिखते तो ऐसा ही प्रिंट होता, डिस्प्ले होता ना। बट हमने एंकर टैग कहते हैं, तो एंकर टैग का पर्पस तो ये नहीं है ना। पर्पस क्या है उसका? हाइपर लिंक क्रिएट करना। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक ओपन होना चाहिए। हमने यहाँ पे ये तो दे दिया जिस पे क्लिक करना है हमें, बट कहाँ पे, वहां से जब क्लिक करने के बाद किस पेज पे हमें मूव करना है, ये हमने वहां पे लिंक नहीं दिया है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड href एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं उसको? href। सो मैं स्पेस देता हूँ href, क्या दिया हमने? रेफरेंस। ref मतलब रेफरेंस, ठीक है। अभी देखो हमने दिया href इक्वल्स टू देंगे, और कौन सा लिंक देना है बच्चों? लिंक देना हमें यहाँ पे, कौन सा लिंक दो? तो देखो मैं आपको लिंक, जैसे मैं सिंपल अभी लिखता हूं ऐसे, सपोज इफ यू राइट लाइक दिस http : क्या लिखेंगे? www. जैसे मैं पहले गूगल लिखता हूँ, ठीक है, गूगल, मैं लिखता हूँ google.com, ठीक है बच्चों। एक मिनट, क्लियर है? और सेव करता हूँ। अभी देखो मैं इस पे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको, कुछ चेंजेस दिखे आपको? जैसे मैंने लिंक दिया वहां पे देखो ब्लू हो गया, और क्या एक अंडरलाइन हो गया, हाईलाइट हो गया। अभी देखो इस पे मैं ले जाता हूँ, क्लिक किया, कहाँ चले गए हम? चले गए ना। बट हमें गूगल पे तो नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है?
इमेज पे, तो हमने इमेज, तो आप जो भी लिंक देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दे सकते हो। यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, इसके जगह मैं गूगल लिख दूँ, ऐसा क्या लिख दूँ मैं, ठीक है, ऐसा लिख दूँ मैं, तो क्या होगा बताइए, करते हैं, गूगल आ गया, गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल का साइट ओपन हो जाएगा, यस और नो। तो कुछ इस तरह से हम हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड योर कॉलेज लिंक, आप कॉलेज लिंक ओपन करना चाहते हो, देन वापस सेकंड आप जाओगे इस पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक अब क्या देता हूँ, आप कॉलेज का लिंक देता हूँ, इमेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, वेलकम टू इमेज देता हूँ। सर ए का क्या मतलब है, ये जो ए दिए हैं सर? अभी मैंने बताया था एंकर टैग होता है, क्या होता है, एंकर टैग, क्लियर? यस सर, इसका काम क्या होता है? तो मैंने अभी वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका काम है हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक मतलब क्या है, जब किसी आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कोई पेज ओपन हो जाता है या नहीं, तो वैसा उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक कहते हैं। उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एचरेफ या एंकर टैग का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या क्या है बताओ, क्या है बताओ, हाइपरलिंक ही है ना, यस सर। तो ये हाइपरलिंक बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, जो है ए से स्टार्ट होता है, ए नाम है उसका। अभी देखो उसमें हमने बताया भी था ना आपको, जब हमने लिंक नहीं दिया था तो कैसा था, आपने देखा था, हमने जब लिंक दिया तो कैसा हो गया। अब देखिए मैं सेव करता हूँ इसको और क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, रिफ्रेश करता हूँ। सर ये साइट खुला हुआ है सर। अच्छा एक मिनट, गूगल का साइट ओपन हो चुका है, एक मिनट, मैंने सेव भी नहीं, अच्छा साइट ओपन हो गया। चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया, क्या आ गया, एक चीज और मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ मैं, क्या देता हूँ मैं, ब्रेक, ठीक है बच्चों, ब्रेक दे देता हूँ। अभी देखो क्लियर, अभी जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसी टैब में ओपन हो जाता है, या सुनो, अभी देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इमेज का उसी टैब में ओपन हो जाएगा, या सुनो, है ना। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, दूसरे टैब में ओपन करना चाहते हैं, न्यू टैब में। तो उसके लिए देखो मैंने आपको, ये ध्यान से देखना, विजिबल है यहाँ पे, उसको हम टारगेट, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टारगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टारगेट, ठीक है, इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट, क्लियर। सो टारगेट एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम ऐसा चीज चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, सेल्फ, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो सेल्फ होता है। इट मींस दैट कि वो पेज उसी टैब में ओपन होगा, यस और नो बच्चों, कंफर्म करना, समझ में आ रही है बात को, Yes, sir. ओके। सो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट वो उसी टैब में ओपन हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि जब क्लिक करें तो वो न्यू टैब में ओपन। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक टैग आता है, क्या होता है, ब्लैंक टैग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहाँ पे जाएंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे इसके अंदर, वो क्या होगा, टारगेट इक्वल्स टू, क्या यूज करेंगे बताओ, ब्लैंक, ब्लैंक क्या यूज करेंगे, कोई दिक्कत, देखो ब्लैंक ही था ना। अभी देखो इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो विजिबल हुआ, किस पे हमने सेट किया था बताओ, गूगल वाले में, कुछ चेंजेस दिखे आपको, जैसे मैंने क्लिक किया क्या हो गया, New tab. ओपन हो गया ना, यही अच्छा है ना, यस सर। ये बेटर ऑप्शन है। बट कभी कभी सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो भी सही होता है, जब आप चाहते हो नहीं न्यू टैब में ओपन है, उसी टैब में ओपन हो, तो मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो कोई दिक्कत बच्चों, उसके अलावा कुछ और भी है, कुछ और भी इसके वैल्यूज हैं, जैसे पेरेंट, टॉप, ऐसा कुछ है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। मैं इसमें क्या देता हूँ, टारगेट, क्या देता हूँ, ब्लैंक तो मैंने दे दिया,
यहाँ पे मैं टॉप देता हूँ, क्या देता हूँ, अभी देखो सेव करते हैं इसको, सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इस पेज को और देखो इसमें कोई चेंज नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इसका पेरेंट जो ओपन है जिस टैब में, देखिए अभी मैं इसको एक ऐसा कर देता हूँ, सपोज इफ वी डू लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं देखो इस पे ओपन करता हूँ, ये भी ऐसा ही ओपन हो गया ना। मतलब इसका जो पेरेंट है, पेरेंट टैब कौन, जहां से हम क्लिक कर रहे हैं उसको, वो जहां पे जैसा जिस तरह से है वैसे ही क्या होगा, मास्क बनिए, है ना, वैसे ही क्या होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेरेंट मतलब जहां से हम इसको क्लिक करके ये करें तो वैसे ही वो ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सुनो, तो यहाँ तक कोई डाउट है बताना? ये चीजें टॉप वाला देखिए, ये समझ में आया आपको? यहाँ जो मैंने बताया आपको क्या, कि टारगेट सेट करते हैं, तो जब हमने कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, सेल्फ। इट मीन्स दैट जब आप क्लिक करोगे तो सेम टैब में ओपन हो जाएगा जैसा आपने देखा था। बट इफ यू वांट टू ओपन इन न्यू टैब, जब भी आप क्लिक करो उस लिंक पे तो वो क्या लिंक हो, किसी नए टैब में ओपन हो, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंक यूज करते हैं टारगेट के में। वो टारगेट क्या है बताओ, टारगेट क्या है, एट्रीब्यूट है बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना, एट्रीब्यूट सर। कोई डाउट है यहाँ तक जो मैंने बताया किसी को भी? सर डबल कॉमा के अंदर क्या लिखना चाहिए सर? क्या चीज सर जब आप लिंक लिखे हैं डबल कॉमा के अंदर, सिर्फ लिंक ही लिखाता है और भी कोई एट्रीब्यूट वगैरह लिखाता है? ये जो हमने लिंक लिखा है अभी तो एट्रीब्यूट भी तो मैं यूज कर रहा हूँ ना। पर सर एट्रीब्यूट डबल कॉमा के अंदर नहीं है। ब्लैंक और लिंक वगैरह डबल कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो सर गलत हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सिंपल सी बात है, चेक करने वाली चीजें है ना। अभी देखो मैं हटा दिया, अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, चेक कर लो। अब इस पे क्लिक करते हैं, काम कर रहा है, देखो काम कर रहा है। स्टिल वर्किंग। लेकिन ये आपका जैसे हम कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे नहीं है ना, स्टैंडर्ड वे नहीं है आपका। क्लियर? तो जब भी प्रीफर किया जाता है कि जब भी यूज किए तो आप डबल कोट यूज कीजिए, प्रीफर किया जाता है। ठीक है, ओके सर। आप रोड पे ऐसे भी कैसे भी चल सकते हैं, बट क्या प्रीफर किया जाता है, बाय यूजिंग ट्रैफिक रूल यू हैव टू। तो क्यों ऐसा करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं, तो वैसे ही हम इसके लिए स्टैंडर्ड होता है ना किसी चीज का, रूल्स रेगुलेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट है? टॉप मैंने बताया। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज सर टॉप का मतलब बताया तो सर। देखिए मैंने क्या बोला, जैसे देखिए अभी पेरेंट मतलब सिंपल, ये देखो अभी देखो ऐसा ओपन था, ये जो फुल स्क्रीन में ओपन था ना, मैंने देखो क्या बताया आपको, ध्यान से देखना। एक मिनट, मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट जस्ट मिनट बच्चों। जैसे देखो ये सर एक मिनट, यहाँ टॉप में लिखा है ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। हाँ यानी पेरेंट वो ये फ्रेम open किसी भी एक चीज साइज है, में रहेगा सर, तो वो तो खुलेगा फुल बॉडी में। ओपन हो, ये जो टॉप है आपका फुल बॉडी मतलब पूरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, वही चीज है। ठीक है, अब हम Yes, क्या sir. करते हैं, इसको पेरेंट चेंज करते हैं। ठीक है, पेरेंट करके वो भी देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैं ब्लैंक को हटा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको, सर टॉप के बारे में बताइए ना सर, नहीं समझ में आया सर, टॉप का क्या यूज है? एक मिनट देखिए, टॉप का ये यूज है ना, कि जनरली आप क्या चाहते हो कि आपका जो वेब पेज ओपन हो, जैसे मान लीजिए सपोज इफ यू राइट, जैसे सपोज करते हैं है ना, तो आप चाहते हो कि नहीं हमारा वेब पेज जब भी हो वो फुल स्क्रीन पे हो, क्या हो, फुल स्क्रीन पे क्या हो आपका डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए बच्चों, अभी मैं यहाँ पे मैंने क्या सेट किया था, क्या सेट किया हूँ मैं यहाँ पे, टॉप सर। देखिए तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्या देखा आपने, कहाँ ओपन हुआ, फुल टैब में ओपन हो गया सर। ओपन हुआ ना। फुल विंडो। Yes, अभी देखो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखो ऐसा कर दिया मैंने, चेंज हो गया इस हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी ओपन होगा तो फुल स्क्रीन के ओपन होगा, इसीलिए हम टॉप यूज करते हैं, सिंपल। ओके सर। ठीक है, फुल स्क्रीन में हम यूज,
ओके, सो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं पेरेंट। ब्लैंक क्या में वैसे ही हो। ब्लैंक में भी वैसे ही, मतलब सिंपल देखिए, ब्लैंक मतलब क्या हुआ ना कि आपको ओपन करना है, लेकिन आप स्ट्रिक्टली कहते हो कि नहीं, इस सबका यूज है। यूज मतलब क्या कि जैसे आप चाहते हो कि जो है न्यू टैब में ओपन हो, उसके लिए आप वो यूज करोगे। आप चाहते हो जो पेरेंट का साइज है उसी में ओपन हो, तो उस पेरेंट यूज करोगे। आप चाहते हो कि नहीं, जब भी हो फुल स्क्रीन में ओपन हो तो ऐसे यूज करोगे। टॉप जो न्यू टैब में ओपन होगा फुल स्क्रीन। हाँ, न्यू टैब में ओपन होगा, सबका अपना एडिशनल फीचर्स है ना, उसके हिसाब से। फुल स्क्रीन का ठीक है, देखिए क्या चीज, फुल स्क्रीन। एक मिनट, जैसे देखो टॉप हमने यूज किया, यस सेव करते हैं इसको। देखो मैं इसको ये किया, सॉरी ये नहीं था, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यही था ना टॉप वाला, मतलब सिंपल है। देखिए सिंपल है, ये फुल स्क्रीन है और कुछ नहीं। फुल स्क्रीन हुआ नहीं, न्यू टैब और सर पेरेंट अब हम लोग पेरेंट पे डिस्कस करते हैं। चलिए कब यूज कर लीजिए सर। यस हाँ, अब इसको पेरेंट को भी यूज कर लेते हैं। यहाँ ब्लैंक में हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, ब्लैंक को हटा देता हूँ, सर टॉप को हटा दो। टॉप को, चलिए टॉप को हटा देता हूँ। पेरेंट क्या है, पेरेंट, हाँ पेरेंट, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखो अभी भी क्या ये फुल स्क्रीन में था तो ओपन हो गया। अभी देखो एक चीज, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, जैसे ये हमारा जो है, मैं इसको न्यू टैब में पहले मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अभी देखो हमने टैब ऐसा ओपन किया, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो सिंपल मतलब वही है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें हैं। पेरेंट मतलब अभी देखो हमने जहां से ओपन किया था वो इस तरह था ना, ऐसा था ना, इसका ये साइज था, उसी साइज में ओपन हो गया। सिंपल मतलब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, पर जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लैंक यूज करेंगे तो न्यू टैब में होगा। ठीक है, मतलब माइनर डिफरेंसेस है, ये सब चीजें जब हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं तब वहां पे आपको पता चले। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताना। टारगेट मतलब क्या, एक एट्रीब्यूट है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम डिसाइड कर। अभी देखो मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या होगा बताओ, यदि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब बताओ क्या होगा, कोई बता सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाइपरलिंक नहीं होगा सर। ये बताओ क्या होगा, मैं पहले तो इसको हाइपरलिंक नहीं होगा सर। अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक नहीं होगा। हाइपरलिंक तो दिया हुआ है ही, है ना, हाइपरलिंक तो दिया हुआ है ही। हाइपरलिंक तो दिया हुआ है ही बच्चों, है ना। क्या होगा, क्लिक करते हैं, देखो उसी टैब में ओपन हो गया। आप इसका मतलब आप लोग समझ में नहीं आया, उसी टैब न्यू में, पेज में सर ओपन नहीं होगा सर। हाँ हाँ उसी टैब ऐसे में ऐसे जहां से हमने क्लिक किया था वहीं से देखो ओपन हो गया ना, यही अंतर है। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं कट करता हूँ इसको, वापस बैक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, ये तो लिंक के बारे में हो गया, क्या सुनो, ये तो मैंने लिंक के बारे में बताया, तो आई होप कि लिंक आप समझ में आ गया हो। अब हम एक इमेज चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, इमेज टैग के बारे में, और उसके बाद हम कंबाइन करेंगे इमेज को और लिंक को। जब कभी कभी आप देखते हो ना, कोई इमेज पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ चले जाते हो, चले इसके जाते हो ना। वेबसाइट पे सर। तो अब हम लोग पहले इमेज देखते हैं और देन दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इमेज पे आते हैं हम लोग। इमेज के लिए जो यूज करते हैं उसको कहते हैं IMG टैग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको, IMG टैग। ठीक है, IMG टैग। अभी देखो IMG टैग, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू सेट द इमेज। क्या करना है हमें, इमेज सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इमेज में देखो मैंने क्या बताया, दो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लेकिन मेनली क्या होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, SRC, और दूसरा क्या होता है बच्चों, ALT। ALT SRC क्या है, सोर्स, मतलब हमें
इमेज सेट करना है तो इमेज जो लेंगे हम वो कहाँ से लेंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्स, दैट इज कॉल्ड सोर्स। अल्ट मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग सोर्स पे चलते हैं, काम करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे SRC टैग। क्या यूज करेंगे, SRC टैग, सॉरी IMG। क्या यूज, एक काम करते हैं हम यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। और उसके नीचे हम क्या यूज करते हैं, IMG टैग यूज करते हैं, ठीक है, IMG टैग। ये भी ओपन होगा और क्लियर है बच्चों। हम नहीं, एक चीज देखिए, ओपन होगा क्लोज होगा, हम नहीं भी कर सकते तो भी काम चलेगा, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। इसको हम दोनों मोड में यूज कर सकते हैं। क्या फायदा मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज दोनों चीजें दो तरह से यूज कर, अभी मैं इस पर नहीं देता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, एक मिनट, पहले तो उसको वहां से सेव करना होगा। लॉन्च कर लेते हैं इसे क्रोम में। चलिए, कुछ दिखा है यहाँ पे, अभी कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है क्या इसके नीचे, कुछ भी कंटेंट है ही नहीं उसके नीचे। तो हम Yes, sir. करते हैं वहां पे इमेज देंगे। क्या देंगे, इमेज। अभी देखो मैं इसको हटा भी देता हूँ, मैं इसमें दोनों तरह से यूज कर सकते, दोनों मोड में। तो अभी हम सिंगल देखते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले सिंगल। अभी मैं इन टैग को हटा देता हूँ, उसके बिना भी काम करता है। अभी देखो मैं एक IMG में गया, क्या करना है हमें, एट्रीब्यूट देना है। हम क्या देंगे एट्रीब्यूट्स, बताओ, SRC मतलब क्या होगा, सोर्स, मतलब इमेज जो सेट करना है वो कहाँ से लेना है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और मैं करता हूँ। तो अभी मैंने देखो आपके लिए जो फोल्डर बनाया था उसमें मैंने कुछ इमेजेस रखे हैं, है ना विजिबल। अभी गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, वो इमेजेस इस फोल्डर के अंदर है और जो हमारा पेज है वो भी इसी फोल्डर के अंदर है, या सुनो। तो हम क्या करेंगे उसको, बताओ क्या करेंगे हम उसको, कॉपी करेंगे। सर इमेज के नेम को कॉपी करेंगे सर, सर इमेज का एड्रेस, मैं इस इमेज एड्रेस है। इस इमेज को कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर, ठीक है बच्चों। और इसे हमें क्या करना है, सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ है बताओ, उसी पेज के अंदर है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं उसको, या फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, जहाँ पे आपका फाइल है ना उसी के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब सही, जिस पेज में आपने उसको सेव किया है उसी जगह में उसको भी रख दिया। क्लियर, जिस फोल्डर में में आपने उस फाइल को रखा है, HTML फाइल, उसी फोल्डर में हमने लिख दिया ताकि लोकेशन मैच हो। अभी देखो क्या होगा, देन हम सोर्स करते हैं, उसका एड्रेस देंगे। एड्रेस क्या होगा, नाम क्या था, सीमेज नाम था ना, इमेज का नाम। देखो हम ऐसा लिखेंगे, डबल कोट देंगे और क्या करना है, हमें लिखना है सीमेज डॉट जेपीजी, ठीक है, कोई बात, जेपीजी पे काम हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अभी रन करते हैं इसको। क्या करते हैं बच्चों, रन करते हैं। कुछ दिखा आपको, यस सर। ये डिफॉल्ट साइज है इसका, वो डिफॉल्ट साइज से आपको डिस्प्ले हो, या सुनो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज आपने देखा, सेट किया, सोर्स दिया। अभी देखो मैं सोर्स गलत कर देता हूँ, मैं ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जेपी केवल लिख दिया, सपोज कुछ गलत हमने कर दिया, या मैंने जेपीजी लिखा और मैं यहाँ पे जेपीजी में ई गायब कर दिया, ऐसा गलत कर दिया हमने फाइल। अब सेव करते हैं, ऐसा फाइल तो है नहीं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो डिस्प्ले हुआ क्या, क्या डिस्प्ले हुआ आपका इमेज का, देखिए बगल में आपको हो रहा है ना यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे बच्चों और भी कर सकते हो आप। कभी कभी क्या होता है, आपका नेट स्लो होगा, कभी कभी देखते हो कुछ चीजें लोड करना चाहते हो, आपका नेट क्या स्लो है ना, देन क्या होता है उस केस में, पूरा इमेज लोड नहीं हो पाता है। तो वहां पे या तो इस तरह के सिंबल बन जाते हैं ना। तो यदि आप चाहते हो नहीं ऐसा केस आए जब इमेज लोड ना हो पाए, तो हमें कुछ मैसेज प्रिंट करें, कुछ टेक्स्ट प्रिंट करें वहां पे उसके जगह पे, आप ऐसा चाहते हो। अभी देखो कुछ टेक्स्ट है क्या, लोड नहीं हुआ क्योंकि इमेज ने गलत दे दिया था उसका एड्रेस, कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं,
बट आप चाहते हो कि जब ऐसा नहीं हो, इमेज नहीं, तो क्या हो, उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट, क्या हो उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट हो। सो दैट टेक्स्ट तो कैसे करेंगे, उसके लिए अल्ट यूज करते हैं। अभी मैंने बताया था नेक्स्ट, क्या बताया था आपको, अल्ट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, इमेज के लिए एक नाम टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने पहले सही कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, अभी सही करता हूँ और मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, अल्ट टैग, सॉरी एट्रीब्यूट, क्लियर है। और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे मैं लिखता हूँ इमेज लोगो, ऐसा मैं लिख देता हूँ, क्या लेता हूँ, इमेज लोगो, ऐसा बोलिए सपोज कि जब प्रिंट ना, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अभी देखते हैं, देखिए क्या चेंजेस आते हैं इसमें। अभी तो सही से प्रिंट हुआ, क्या वो आपको विजिबल है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बताओ कोई विजिबल है, नहीं विजिबल है, चलिए अब विजिबल होगा। अब मैं गलती से मान लीजिए ये पेज लोड ना हो पाया, ठीक है, ऐसा हो गया या कुछ गलत हो गया होगा सर, या तो मान लीजिए कभी सर्वर प्रॉब्लम सोलो होता है या कुछ ऐसा हो गया, लोड नहीं हो पाया, देन क्या होगा उस केस में, देन आप सेव करोगे, मान लो मैंने फाइल नेम गलत दे दिया, ऐसा कुछ हो गया, या मान लीजिए वो फाइल जो हमने इमेज का नाम दिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डिलीट हो गया हो गलती से, उस केस में क्या होगा, देखिए कुछ विजिबल है बच्चों, कुछ विजिबल है बताना। यस सर, इमेज लोगो। यानी अभी देखो टेक्स्ट लोड नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उसके जगह पे आपको कुछ एक टेक्स्ट शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, इमेज का लोगो हमने डाला था। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि अच्छा यहाँ पे जो लोगो था जो लोड नहीं हो पाया, ऐसा ना, अंडरस्टैंडिंग हुआ ना आपके लिए, स्पेशल कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ ना आपके लिए। सो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, वही तो इसी को तो एट्रीब्यूट कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने दो एट्रीब्यूट्स देखा, एक एसआरसी देखा और दूसरा क्या देखा आपने, अल्ट देखा। क्लियर है बच्चों, या सुनो, किसी को कोई डाउट है तो बच्चों बताना, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है? सर अल्ट का बताइए ना सर फिर से। अल्ट का, ओके, मैंने बोला देखो, अभी देखो पहले ये बताना कि अल्ट का यूज मैंने क्या बोला, स्पेसिफाइज, ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, मतलब इमेज के लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि आपने कोई इमेज दिया, यहाँ पे सेट कर रखा है और नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ रीजन है ना, और इमेज लोड नहीं हो पाया, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए अभी इमेज सपोज करते हैं लोड नहीं हो पाया, अब मैं देखो इमेज लोड हो पाया क्या यहाँ पे बताना, नो सर। तो हम चाहते हैं उसके जगह पे कुछ नाम शो करे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पे लोगो था जो कि लोड नहीं हो पाया या किसी न किसी रीजन से हो सकता है वो नहीं लोड हो रहा है, तो आप समझ जाओगे ना कि अच्छा यहाँ पे इमेज का क्या था, लोगो था, ये सुनो। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट यूज करते हैं। अब हमने क्या किया देखो, अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है देखो, इमेज लोगो, तो हमने यहाँ पे डाल रखा है कोड में कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो अल्ट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा ये इमेज लोगो, या मैं ऐसा कर दो इमेज लोगो, मैं ऐसा कर दो इमेज, है ना, इमेज ठीक, ऐसा मैं लिख, सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं लिख, देखो क्या डिस्प्ले होगा, क्या हो गया, पिक हो गया। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट वहां पर डिस्प्ले करना चाहते हो, इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, इमेज, दैट विल डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चों? सर अगर इमेज नहीं होगा डाउनलोड तब ये शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। अब देखो मैं इसको सही कर देता हूँ, अभी मैंने क्या किया था, इसका नाम गलत कर दिया था हमने, अब मैं इसका सही से प्रॉपर यूज करता हूँ, ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, देखो अब वो डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले हुआ क्या कहीं पे बताओ, मतलब No, ALT मतलब क्या, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, यदि वो नहीं हो तब काम करेगा, ऑप्शन है ना, यदि इमेज अवेलेबल नहीं हो देन ये आपका काम करेगा। या कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज डाला था, हो सकता है गलती से डिलीट हो गया होगा सोर्स से, आपने एड्रेस तो दे रखा है, नाम दे रखा है, लेकिन उस नाम से कोई अवेलेबल ही नहीं है, या आपने रीनेम कर दिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। सो इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे किसी को कि यहाँ पे कुछ था ही, उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि
आपने यहाँ पे कोई लोगो यूज किया था और वो लोगो हो सकता है किसी रीजन से अब वो लोड नहीं हो पाया। के तौर पे बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, बताना जैसे। नाउ सपोज यस यस सर फाइल का लोकेशन सर कैसे सेट करेंगे सर उसको? हाँ वही मैं बता रहा था, देखो Yes, yes. अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैं सब बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने क्या किया था, ध्यान से देखो। अभी जो है इमेज जो हमने रखा है, कहाँ रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir, देखो location. जो हमने फाइल ओपन किया, पहले ये बताओ उसका क्या नाम है। देखो यहाँ पे इसका नहीं, ये जो हमने HTML फाइल बनाया था, सीमेज Image. सही सर, हम नहीं नहीं वो नहीं है, demo3.html, ये है ना फाइल। यस सर यस। अभी देखो ये है कहाँ पे, हमने आपके नाम से मतलब आपके बैच के नाम से एक बनाया हुआ, देखो यहाँ पे जैसे PPUBSCR2444 HTML सीमेज नाम से फोल्डर बना रखा है। उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है आपके बैच के नाम से, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या है आपका, देखिए आपका जो फाइल है demo3 है ना, ये फाइल है। अब इसी फाइल के साथ देखो इसी फोल्डर में मैंने इस इमेज को रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों, हमने डायरेक्टली यहाँ पे नाम दे दिया कि उसी में वो भी है जिस फाइल में हमने यूज किया और वो पिक भी उसी में है। सर रिपीट कीजिए। मैंने बोला अभी देखो ये जिस फाइल में हमने, सर आवाज कट रही है सर। अच्छा अब क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, तो मान लो देखो इस फोल्डर के अंदर ही हमने क्या लिखा है, डेमो, जहां पे हम इमेज सेट करने हैं उस फाइल का नाम क्या है, demo3। देखो वो इसी फोल्डर में अवेलेबल है ना, यस सर। और जो हमने इमेज सेट किया वो भी देखो इसी फोल्डर में है ना, सेम फोल्डर में है। तो हमने सिंपल क्या किया, सोर्स में उसका नाम लिख दिया, क्योंकि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो अब हम, सिंपल सी बात है ना, इसी क्लासरूम में आप भी बैठे हो और इसी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट बैठा हुआ और मैंने आपको बोला कि उसको ढूंढ के लाओ, है ना, तो आप क्या करो, सिंपल आराम से ढूंढ लोगे। आपको कहीं जाना होगा क्या, आसानी से ढूंढ लोगे। लेकिन मान लो ऐसा, अब वो कहीं और बैठा हुआ है किसी दूसरे क्लास में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है वो। लोकेशन सोर्स। तो सोर्स पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा। एक काम करो, उस रूम में जाके देखना एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, इस कलर का शर्ट पहना है, उससे बोलना या उसका नाम ये है, आप ले आओ। या सुनो, तो एक तरह का प्रॉपर एड्रेस देना होगा ना। बट यदि इस रूम में है तो आप सिंपल पूछ लोगे कि हाँ अच्छा इसमें से ये कौन है, सर बुला रहा है, ऐसा होगा ना। तो आप भी वहीं पर हो, जिसे आपको ढूंढना है वो भी वहीं पर है, तो क्या होगा, आपको सिंपल इजिली कर सकते हो। कहीं जाना है क्या, नहीं। लेकिन वही चीजें हैं जब फोल्डर चेंज, सपोज हम ऐसा करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, इसी के अंदर मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर ले लिया और मैं इसका नाम दे देता हूँ सपोज इमेज दे दिया, फोल्डर का नाम क्या दे दिया, इमेज। और उसके अंदर हम इस पिक को डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको इसके इस पिक के अंदर डाल देंगे, या फिर ऐसे में मान लेते हैं, इसको कट करता हूँ, एक मिनट, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर है क्या, है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने उसको डाल दिया। अब देखते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। ठीक है, उसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि जिस फोल्डर में वो था उसी फोल्डर में होना चाहिए था, अब उसके सब फोल्डर में है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर एड्रेस देना होगा ताकि वो उसे क्या कर सके, फाइंड कर सके। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब ये बताओ हमारा फाइल किस फोल्डर में है, इमेज फोल्डर। नहीं, मेरा फाइल है यहाँ पे अभी जिसमें हम हैं, लेकिन जो इमेज हम सेट किए वो है उस फाइल के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर वो इमेज है। या सुनो, देखो गौर से, और उस फोल्डर का नाम क्या है, सब फोल्डर का नाम क्या है, इमेज है। तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले हम लगाएंगे इमेज स्लैश, ठीक है। अभी देखो मैं सेव करता हूँ, सेव किया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया ना। या सुनो, यस सर। इस तरह से हम एड्रेस दे सकते हैं। अभी देखो कभी कभी ये तो हो गया, कभी कभी ये तो हमारे सिस्टम में इमेज है, मैंने बताया आपको, लेकिन हो सकता है कोई इमेज ऐसा जो इंटरनेट पर है ना, उसे हमें देना है, उसका एड्रेस देना है। तो देखो क्या करेंगे, सपोज मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे इमेज लोगो ऐसा दे देता हूँ, या मैं ऐसा महात्मा गांधी का कोई फोटो ले लेता हूँ। ठीक है,
गांधी जी ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लो यही पिक हमें सेंड पोस्ट करना है, ये पिक हमें पोस्ट करना है, इसका कुछ एड्रेस होगा या नहीं होगा बच्चों, बताना होगा ना, यही एड्रेस है इसका, बताना ये सुनो, बहुत बड़ा एड्रेस है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल यही हुआ ना इसका एड्रेस, फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें इसी डायरेक्टली किसी वेबसाइट से लेना है ना, तो क्या करेंगे, सिंपल, मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, इसके अंदर मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं कॉपी कर दूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, हो गया। अब मैं Ctrl+S करता हूँ, ये देखो ये सेव हो गया होगा, ध्यान से देखना, इतना बड़ा यूआरएल है, वो मेरी गलती नहीं है, वो वेबसाइट की गलती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। Am I audible? Confirm. Anyone? Confirm. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही? Am I audible, students? Confirm. Yes, sir. Okay. Am I audible? Okay. So last time बच्चों आप लोगों ने कहाँ तक सुना था? सर आपने पेस्ट किया था सर। Okay. लिंक पेस्ट किया सर उतना लंबा लिंक था, वो बता रहे थे कैसे लिंक। हाँ, तो हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जहां से मान लो ऑनलाइन इमेज कोई हमारे पास है, हमने उसको सर्च किया, जैसे हमने ऑनलाइन इमेज यहाँ सर्च किया, इसका एड्रेस हमने कॉपी कर लिया, हमें क्या करना है, इसका पेस्ट करना है यहाँ, तो हमने क्या, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा एक मिनट जस्ट मिनट, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी ना, इसीलिए स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ अब विजिबल है बच्चों, यस ना, बताना। यस सर। ओके सो लेट्स वेट हियर। ओके तो हमने इस इमेज का हमें सेट करना था, मैंने इस इमेज का क्या किया, एड्रेस क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, इसको हमने कॉपी कर लिया और कहाँ पेस्ट कर दिया, उसी यूआरएल के अंदर, सोर्स के अंदर हमने कॉपी कर दिया, ठीक है बच्चों। देखो कितना बड़ा यूआरएल है, देखो ध्यान से, है ना, केयरफुली वॉच करना है इसको। अब मैं इसको सेव करता हूँ और क्या करता हूँ, अगेन हम इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा इसीलिए, फाइल का कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी सही यूआरएल हमने नहीं दिया होगा इसीलिए। अभी देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली में ये इमेज हमको ओपन करना था, अब हमको देना चाहिए थे यहाँ पे Ctrl+A एंड ये इमेज है, या मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा ऐसा करना होगा, एक मिनट, ऐसे इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया हमने, क्या है देखो, कॉपी लिंक एड्रेस हमने किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, बताना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इमेज का लिंक लिया, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, यस। मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, रिफ्रेश करता हूँ, यानी लिंक प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हो सकता है सेव नहीं हुआ होगा, सेव तो हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं बताता हूँ आपको, एक लेके इमेज कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है एक्चुअली, बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, वो है क्या सही है बच्चों, विजिबल है, यस सर। यस सर। तो हमने कॉपी किया और उसको वहां पे एड्रेस दे दिया, देखो विजिबल हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की इमेज को सेट कर सकते हैं और अदर किसी वेबसाइट से या कहीं से भी उसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सर अगर इसमें इंटरनेट
नहीं हुआ तो ये तो शो करेगा कि इंटरनेट भी नहीं है तो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ऑब्वियसली तो इंटरनेट अल्टरनेट टैग एट्रीब्यूट का यूज होगा सर इसमें, इंटरनेट का तो यूज होगा ही, बिल्कुल होगा, और अल्टरनेट एट्रीब्यूट का सर। बिल्कुल अल्टरनेट हुआ जब मान लीजिए जैसे मैंने गलत एड्रेस दे दिया था तो वहां पे देखो अल्टरनेट शो किया था ना। चलिए 1 मिनट ले लेता हूँ फटाफट। कौन सा क्लास नहीं इसके बाद अच्छा 1 मिनट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। तो ऑनलाइन में सर। हम 1 मिनट बच्चों 1 मिनट पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर आपका डाउट मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। 14 स्टूडेंट्स ऑनलाइन 14। तो रोल नंबर बताना 1 मिनट में डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। 15 रोल नंबर, जैसे 1 भी है ना, क्या नाम है 1 का? 16 है, ओके बबलू। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4 मिनट सब लोग बताएंगे, ठीक है, सारे लोग अटेंडेंस बोलेंगे। रोल नंबर 1 चला गया क्या? आई गेस सर। ओके 2, रोल नंबर 3, ओके 3 हो गया। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यस सर 11, 12, 13, म्यूट कर लीजिए, 14, यस सर 14। ओके 14, 15, यस सर 15, ओके 16, 17, जी सर 17। ओके 18, Yes, sir, 18. 17 और 18, ओके 15 रोल नंबर बताया था ना, ओके चलो ठीक है। 18 के बाद 19, 20, यस सर। 21, 22, 22 yes sir। 23, 24, 25, 26, 27, Present sir। 27, okay, Yes sir। 28, Yes sir 28। 29, 30, Yes sir। 31, 31, 32, 33, 34, 34 sir। 35, 36, Yes, sir. 36. 37, Present sir। 38, Yes। तो कितने काउंट कर लें? 21। 21 प्रेजेंट है। 21, 21 अटेंडेंस नहीं बनेगा इसका। 21 ऑफलाइन में कौन कौन से बच्चे थे बताना। अच्छा 1 मिनट आप लोग का रोल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वाले बताना। रोल नंबर 2, ऑफलाइन में आप लोग का 2 रोल नंबर है। 2, 5, 5, 8, 30, 30, 37, 37, 38, 7 रोल नंबर कौन है? चला गया। एक मिनट इधर आइएगा, एक काम कीजिए आप लोग, 1 बाय 1 आइएगा सब लोग, 1 बाय 1। जो जो अच्छा जो रेगुलर कौन आ रहा है बताओ। आज आपने आज पहली बार आए आप? नो सर रेगुलर है।
इस पे साइन कीजिए, है ना, एक मिनट, हाँ इस पे साइन कीजिए। आप आइए, आप भी तो रेगुलर आ रहे हैं, आइए आइए इधर कीजिए, इस पे कर दीजिए, यहाँ से, यहाँ पे सेकंड वाले यहाँ पे। और कोई ये जो रेगुलर आ रहे हैं, Yes. एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया ना आपने? रवि आ जाइए, इधर आइए, पहले तो जल्दी आइए। हाँ। उसको भी लेके आइए, उसको भी साइन करना है ना, मुझे भी लेके आइए उसको। ओके बच्चों, यस सर। अब प्रीवियस क्लास में आए थे ना? Excuse me, sir. एक मिनट। आज प्रीवियस क्लास में थे आप? Yes. इधर आइए। Sir, can I leave the meeting, sir? इसको डाउट है वो वेट कीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आप फर्स्ट क्लास कौन आया? Sir, can I leave the meeting? यस यस